हेलो दोस्तों, तो हम आज पढ़ने वाले हैं एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है, देखिए, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो ये क्या चीज है? इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन ऑन द व्हील टू द एनर्जी ऑफ द जेट। तो मैं एक बार आपको डेफिनेशन बता दूं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कौन कौन सी है हमारे पास एफिशिएंसी, वो भी देख लेते हैं। मैकेनिकल एफिशिएंसी है, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वर्क अवेलेबल एट द टरबाइन शाफ्ट टू द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द टरबाइन। तो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। Overall efficiency is defined as the ratio of power available at the shaft of the turbine to the power supplied by the jet of water। तो ये तीन डेफिनेशंस है हमारे पास। तीनों डेफिनेशंस को आराम से समझेंगे, ठीक है, और इसको आप बड़े ही इजी वे से समझ सकते हैं। तो यहां पे देखिए, टरबाइन मेरे पास है, ये हमारे पास इंपल्स टरबाइन है। तो यहां से वाटर स्ट्राइक कर रहा है इसके ऊपर। अब आपको समझना है इसमें एक चीज को, इसमें बहुत ही इजी है समझना। देखो, एनर्जी का आपने देखना है ट्रेवल, कि एनर्जी, कौन सी एनर्जी आई, कहां गई और किस रूप में हमें मिली आगे। तो मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देके बताता हूं इसका। देखिए, मान लो कि वही सेम मैं करता हूं यहां पे। तो मेरे पास ये नोजल है और नोजल से पानी यहां पे आगे आ रहा है और ये स्ट्राइक कर रहा है किसके साथ? टरबाइन के साथ। तो मैं यहाँ पे एक टरबाइन बनाता हूँ, इंपल्स टरबाइन, या हम इसे पेल्टन टरबाइन बोल दें। तो ये टरबाइन कुछ इस तरह से दिख रही है। तो ये मैं बनाता हूँ। तो ये पानी जो स्ट्राइक करेगा, अब आपको समझना क्या है, आपको ये समझना है कि ये किस तरह से एनर्जी ट्रेवल करेगी। तो मैं इसको समझाने के लिए कुछ इस तरह से दिखाता हूं कि पहले मेरे पास देखिए पानी है, यहाँ पे वाटर है। तो वाटर के पास कोई एनर्जी है, तो वाटर के पास जो एनर्जी है हमने उसको यूज करना है, जिसको हम कहेंगे हाइड्रोलिक एनर्जी। और ये हाइड्रोलिक एनर्जी जो है, ये मोस्टली जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में होगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी के रूप में हमारे पास आ रही है। तो ये जो एनर्जी है हमने यूज करनी है, हाइड्रोलिक एनर्जी यूज करनी है। ये पानी जो है उसकी एनर्जी स्ट्राइक कराएंगे हम टरबाइन के ऊपर और टरबाइन रोटेट कर जाएगी। अब देखिए, ये जो इसने पावर, यहां से पावर हमने दी, मैं अगर इसको एक एनर्जी के रूप में ही मानूं, तो ये मान लो कि मैं 100 जाउल एनर्जी यहां से मैंने दी, 100 जाउल एनर्जी मैंने यहां से दी। तो यहां से जब एनर्जी आई तो इसने टरबाइन को घुमा दिया। तो टरबाइन पे एक्चुअल में मुझे कितनी एनर्जी मिली? आपने तो 100 जाउल पानी की दी, लेकिन अब टरबाइन घूमी है तो टरबाइन को अब पानी यहां से भी आएगा। यहां से मान लो पूरा का पूरा बकेट के ऊपर स्ट्राइक नहीं कर सकता। 100% एफिशिएंसी आपको पता है किसी भी चीज की नहीं होती है। तो अगर मैं देखूं कि यहाँ पे पानी स्ट्राइक कर रहा है, तो पानी जब स्ट्राइक करेगा तो ये इधर उधर भी जाएगा पानी। तो इसके कारण क्या होगा? इसके कारण ये होगा कि हमें कम पानी इसके ऊपर स्ट्राइक करके मिलेगा और टरबाइन जो है हमारे पास, वो पावर कम मिलेगी उसके ऊपर। तो ये मान लेता हूं कि 50% पानी इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, बाकी जो है वो वेस्टेज में जा रहा है। तो ये टरबाइन की जो हमारे पास पावर होगी, जो टरबाइन के ऊपर मिलेगी, वो 50 जाउल मिलेगी, हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये कौन सी एनर्जी होगी? ये होगी हमारे पास यहाँ हाइड्रोलिक से टरबाइन में मिलेगी हमें, जो टरबाइन से आउट मिलेगी, ठीक है। तो टरबाइन पे इतनी मिली। तो इसको कह देते हैं, इस एफिशिएंसी को कह देते हैं हम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। क्या कह देते हैं हम? हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। सिंपल है। अब मेरे भाई, अब ये टरबाइन ने रोटेट करना है, लेकिन टरबाइन एक मैकेनिकल सिस्टम आ गया। मैकेनिकल आ गया जहां पे वहां लॉसेस होंगे, किसके कारण होंगे? फ्रिक्शन के कारण होंगे। अब ये टरबाइन को रोटेट कर, ये टरबाइन जो है वो शाफ्ट को रोटेट करेगा। अब ये जो शाफ्ट रोटेट होगी, ये जब घूमती है, ये आपस में आगे पावर ट्रांसमिट होती है, तो इसमें लॉसेस है। तो मैं मान लेता हूं कि एक रफ आइडिया मान लेता हूं कि 30 जाउल एनर्जी मेरे पास आगे मिली, मुझे शाफ्ट के ऊपर मिली। तो ये लॉसेस हुए, कौन से लॉसेस हुए? फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन मतलब मैकेनिकल। तो ये एफिशिएंसी, अब टरबाइन से शाफ्ट तक की एफिशिएंसी, टरबाइन से शाफ्ट तक की एफिशिएंसी, उसको हम कह देते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी, ठीक है, समझ रहे हो? तो मेरे पास दो तरह की एफिशिएंसी हो चुकी है। एक, पहले एनर्जी जो ट्रेवल की, वो मेरे पास करी यहां से यहां, ठीक है। पहले मुझे यहां से यहां मिली, फिर आगे मिली। अब लेकिन वो कहता है मुझे इतना ना समझाओ, बताओ मुझे सिंपल सा बताओ कि
ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी मिल रही है। एक्चुअल में एफिशिएंसी मैं कहता हूं कि पानी ने 100 जूल दी लेकिन शाफ्ट में मुझे 30 जूल मिली, तो इसको हम कह देते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी, अगर मैं ओवरऑल एफिशिएंसी इस तरह लिख दूं, ठीक है, ओवरऑल ये, तो आप थोड़ा सा एक बार अपना आइडिया लगाओ कि ये क्या क्या हो गया। ये जो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी है हमारे पास, ये हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होगी फिर कि टरबाइन पे मुझे कितनी एनर्जी मिली, टरबाइन पे एनर्जी कितनी मिली या पावर कितनी मिली, टरबाइन पे पावर, ठीक है, और इसको मैं डिवाइड कर दूं इन इनपुट पे कितना था हमारे पास, वाटर का था, तो मैं कह देता हूं कि एनर्जी कितनी आपने प्रोवाइड कराई, तो पावर प्रोवाइडेड बाय जेट। तो अपने आप डेफिनेशंस बनती हैं, आपने ये नहीं करना कि जो उन्होंने डेफिनेशन दी है उसका रट्टा मार के चले गए और पता लगा नहीं कि इसका मतलब क्या था, ठीक है। आपको मतलब पता होना चाहिए, जब मतलब पता होता है तो सब कुछ आ जाता है। अब देखो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होगी, मैकेनिकल एफिशिएंसी ये होगी कि हमारे पास ही देखो ये शाफ्ट के ऊपर पावर कितनी मिली, पावर एट शाफ्ट कितनी मिली, ठीक है, और ये यहां पे टरबाइन से एनर्जी कितनी मिली, ठीक है, एनर्जी एट टरबाइन या पावर एट टरबाइन, ठीक है। तो इसकी निकाल भी सकते हो आप एफिशिएंसी। तो यहां देखें तो ये 50% एफिशिएंसी मिल रही है, 100 जूल और ये 50 जूल, तो 50 जूल आपको मिली, दी थी आपने 100 जूल, तो 50% एफिशिएंसी क्या आ रही है, इसकी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी 50% आ रही है। और मैकेनिकल एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 30, ठीक है, अपॉन 50। तो ऐसे ही निकालते हैं ना, एफिशिएंसी क्या होती है, इसी तरह से होती है। तो मैं इसको लगाऊं तो ये 60% एफिशिएंसी मिल रही है मुझे, लेकिन वो कहता है मुझे तो यार इतना नहीं पता, अंदर की बातें मत बता, ओवरऑल बता क्या है। ओवरऑल हमने 100 दी, हमें शाफ्ट मिली 30, तो ये कितना हो गया, मेरे पास 30% एफिशिएंसी होगी। तो यहां पे ओवरऑल क्या निकल गया, शाफ्ट पे कितनी पावर मिली, शाफ्ट पे कितनी पावर मिली, शाफ्ट पावर कितनी मिली, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, इससे, एनर्जी किससे, पावर से, पावर किसकी, ये वाटर की, तो पावर ऑफ जेट ने कितनी पावर हमें दी थी। तो आप इससे समझ सकते हैं। रट्टाफिकेशन है तो अलग बात है, रट्टाफिकेशन भी बहुत अच्छी चीज है, पेपर पास कराती है, लेकिन अगर समझना चाहो तो इस तरह आप समझ सकते हो। तो अब डेफिनेशन से एक बार थोड़ा पढ़ो, दोबारा पढ़ते हैं। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या है, रेशियो ऑफ वर्क डन ऑन द व्हील टू द एनर्जी ऑफ द जेट, तो पहली बात आ गई वही। दूसरा पढ़ो मैकेनिकल, तो रेशियो ऑफ एक्चुअल वर्क अवेलेबल एट द टरबाइन शाफ्ट टू द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय टरबाइन, तो वो आ गई मैकेनिकल एफिशिएंसी, ठीक है। ये डेफिनेशन भी देख लो, ये भी पढ़ सकते हो, शाफ्ट पावर और रनर पावर। तो शाफ्ट पे कितनी पावर मिल रही थी, ये रनर की पावर थी, रनर रन कर रहा था, और मुझे तो शाफ्ट से मतलब है पीछे शाफ्ट पे कितनी पावर मिली। तो इससे भी आप डेफिनेशन समझ सकते हैं। ओवरऑल क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट, शाफ्ट पे कितनी मिली, टू द पावर सप्लाइड बाय द जेट ऑफ वाटर। तो इससे आप एफिशिएंसी के बारे में समझ सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको समझ आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मुझे भी जरूरी है पता करना कि ये चीज समझ आ रही है आपको या नहीं आ रही है। और मेरी बनाई और ज्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो YouTube के सर्च बॉक्स में लिख दीजिए टॉपिक का नाम, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसके साथ लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट। अगर उस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच।